तो कोरोना संक्रमण के मामले में इंदौर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कुछ शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला हीरानगर इलाके के खातीपुरा का है, जहां कुछ शरारती तत्व खाती समाज की धर्मशाला के सामने 500, 200 और 100 रुपए की नोट फेंककर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी के बाद नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नोट को सैनिटाइज करने के बाद उन्हें जब्त किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग यहां पर कार से आए और नोट को फेंककर फरार हो गए। जब्त किए गए नोट 10,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नोट जानबूझकर गरीब तबके में कोरोना संक्रमण फैलाने के मकसद से फेंके गए हैं। नोट फेंकने वाले लोग भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो जाए, शायद उनकी यही मंशा रही होगी। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस इन शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। जब उक्त नोटों को वहाँ देखने पर उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हुआ तब उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा वो संतोष प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में अज्ञात शख्स ने सड़कों पर 200, 500 के नोट फेंके हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर बहुत एहतियात के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी टीम वहां पर पहुंची। खुद को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद एक एक करके ग्लव्स पहन करके नोटों को पहले सैनिटाइज किया गया और उसके बाद उन नोटों को वहां से उठाया गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इंदौर के डीआईजी जी जुड़ रहे हैं, हरिनारायण चारी मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। मिश्रा जी, जो तस्वीरें सामने निकल करके आई है, सड़क पर नोट फेंके गए हैं 500 के, 100 के, 200 रुपए के, क्या कुछ खुलासा हो पाया? क्यों फेंका गया, क्या मकसद था उनका? जी हाँ, एक हीरानगर क्षेत्र में आज एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक रहवासी इलाके में 500 के कुछ नोट फेंके हुए पाए गए थे और उन नोटों के बारे में चूंकि वो बिल्कुल रोड पर पड़े हुए थे तो उसको पुलिस को जब सूचना कुछ लोगों ने इत्तला दी तो पुलिस की टीम पहुंची थी। उनको जब्त किया गया है। उन पर क्या कोई चीज लगाई गई है या किसी तरह की उसमें कुछ अगर कुछ गड़बड़ी की गई है तो उसके लिए पुलिस ने उसको सुरक्षित तरीके से एफएसएल की मदद से जब्त किया है। बहरहाल उसकी जांच कराई जा रही है और पता लगाने के लिए वहां आसपास के लोगों से भी उसमें जानकारी जुटाई जा रही है तथा साथ ही कुछ रहवासी इलाका होने के कारण कुछ आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उनके फुटेज भी लिए गए हैं और उसकी जानकारी निकाली जा रही है। अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह के कोई इसके पीछे कोई षड्यंत्र जैसी कोई बात पाई जाएगी तो उसमें गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। जी मिश्रा जी, क्या लगता है आपको? कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि करीब 10,000 का ये अमाउंट था, गरीब तबका था, तो आपको लगता है कि साजिश है या फिर ये जो मौका इतना डेलिकेसी का अभी चल रहा है तो उसमें मजा लेने के तौर पर इस तरह की हरकतें की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा? क्योंकि अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक कोई चश्मदीद साक्षी उपलब्ध नहीं है और अभी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नहीं मिला है। बहरहाल पुलिस आसपास के सभी जो वीडियो फुटेज हैं उनको निकाली है, उसके आधार पे जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। किसी प्रत्यक्षदर्शी के मिलने पर या फिर कोई वीडियो फुटेज मिलने के बाद ही अंतिम रूप से कहा जा सकता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत मिश्रा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ इंदौर डीआईजी जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और काफी बारीकी से वो जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आखिर जिसने भी इस साजिश को अंजाम दिया है या इस तरह की जो चीजें की गई है उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पूरा देश इस दौरान कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इस दौरान इंदौर से जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है हैरान करने वाली होती है। सड़क पर नोट फेंके गए हैं 500 के, 200 के, 100 रुपए के और बड़ी बात यह है कि एरिया ऐसा है जो गरीब तबके का एरिया माना जाता है। ऐसे में समझा सकता है कि शायद ये साजिश हो सकती है या फिर वायरस फैलाने की ये कोई मंशा है। अपने नोट उठा